ये हमने बनाया था, है ना, इसकी पोजीशन स्टिकी कर दी थी नेव बार की, तो वो स्टिक है अभी। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये हटाते हैं। और बॉडी की हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना हमने बना लिया था। अभी हम क्या करते हैं, इसमें ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो पहले तो मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर ठीक करता हूँ हेडर का। ठीक, अभी इसमें यहाँ पर लगाते हैं एक एरो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम की लिंक लगाई हुई क्या हमने? नहीं, आइकन लगा लेते हैं पहले। एरो, ये वाला हमको लेना है। ठीक है, कॉपी, देखो कहाँ पर प्रोडक्ट में हमको लगाना है ड्रॉप डाउन, तो प्रोडक्ट के वहाँ इसको लगा देंगे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट। इसके जस्ट आगे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया उसको। और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी कर देते हैं। इसकी डिटेल भी कर देते हैं। ठीक है, ये एरो आ गया हमारा यहाँ पर। अभी हम क्या करते हैं कि जब भी इस पर होवर करें हम, तो वो एरो क्या है, मतलब राइट से डाउनवर्ड मूव हो जाए। ठीक है, रोटेट हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं, देखो, तो जब भी हम एल आई पे होवर करें, जब जो भी आई है, आई टैग में है हमारा एरो। ठीक है, तो जब भी हम एल आई पर होवर करें, तो आई टैग जो है वो रोटेट हो जाना चाहिए 90 डिग्री। तो हम इधर आएंगे सी एस एस में, जो हमारा यू एल के अंदर जो एल आई है, ये वाला, इस पर जब होवर करें, तब ए पर हमने चीज़ें करी थी। अब इसी पर जब होवर करें, तब क्या होना चाहिए कि कॉमा लगा के हम लिख देते हैं फिर से एल आई पर जब होवर करें। नहीं, बट इस पे इसके अंदर ही लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, जो ए है वो भी रोटेट हो जाएगा, उसको तो करना ही नहीं है, अलग से लिखना पड़ेगा। तो जो एल आई यू एल है, यू एल के अंदर जो एल आई है, उस पर अगर मैं होवर करूँ, तब क्या हो, देखो स्पेस दे देते हैं ना, तो होवर एल आई पर कर रहे हैं हम, पर चेंजेस किस में होंगे, स्पेस देने के बाद जो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, कि यू एल के एल आई पर होवर हो तब आई में क्या चेंजेस होने चाहिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमको उसको रोटेट करना है, तो रोटेट हम कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो रोटेट हो जाएगा, देखो। ठीक है, तुम लोग क्यों इतना चौंक रहे हो, तुमने तो ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ है, इन लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं। तो इस पर जैसे ही होवर करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा आई है वो रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री। हम थोड़ी सी ना डिस्टेंस देते हैं इसको यहाँ से, तो जो आई है, आई को मार्जिन दे देते हैं थोड़ी सी, टॉप बॉटम से नहीं देना है, लेफ्ट राइट से देना है। तो टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 0.5 फ्रेम। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, वो अचानक से मूव कर रहा है, अचानक से वो रोटेट हो रहा है, हमको रोटेट होता हुआ दिख नहीं रहा है। जैसे मैंने होवर करा वो रोटेट हो रहा है। तो इसको अगर मुझे स्मूथली करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल
0.2 सेकेंड। अब ये दो प्रॉपर्टी पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत लाना अपने दिमाग में, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि वो स्मूथली रोटेट तो हो रहा है होवर करने पर जब मैं हटा रहा हूँ तब वो एकदम से जा रहा है। तो हमको ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ नहीं लगानी, ये प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन है ये हम लगाएंगे LI में, नहीं इसमें तो लगाई नहीं, आई में लगाएंगे आई थिंक सो। हाँ देखो अब मैं हटा रहा हूँ तब भी वो स्मूथली जा रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं, अब प्रोडक्ट के अंदर हमको ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। तो हम जाते हैं HTML में और जो प्रोडक्ट वाला है LI, ये प्रोडक्ट वाला LI है मेरा, ठीक है, ये वाला। तो इस LI के अंदर ही हमको सारे काम करने हैं, मतलब ये LI यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल प्रोडक्ट वाला A बनाया और यहाँ पर हमने वो आइकन लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर ही करना है, इस वाले LI के अंदर ही करना है हमको जो भी करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एक dev डॉट सब मेन्यू, ठीक है, सब मेन्यू उसकी क्लास है। उसके अंदर हम बनाएंगे फिर से एक UL, उस UL के अंदर बनाएंगे LI और उस LI के A के अंदर हम लिखेंगे हैश और यहाँ पर हम लिख देते हैं, बताओ कुछ प्रोडक्ट्स बताओ, मोबाइल हो गया, लैपटॉप, और क्या हो गया, वॉचेस, टीवी, और क्या हो गया, वॉशिंग, क्या, हाँ हैज़ बताया तो था कि मतलब जब भी हमारे पास कोई लिंक नहीं होती, पर होता क्या है कि जब भी हम ए टैग पर क्लिक करेंगे तब किसी लिंक पर तो वो जाएगा, तो वो अगर कुछ भी हम खाली छोड़ देते तो वो एड्रेस उसको मिलेगा ही नहीं ना, खाली वाला। हैश का मतलब होता है कि वही पेज जो खुला हुआ है हमारा, तो जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो वही पेज हमारा खुला हुआ रहेगा। देखो मोबाइल पर अगर क्लिक करो तो यहाँ पर एक हैश आ गया, बट हमारी लिंक वही वाला पेज खुला हुआ है। अब देखो क्या हुआ, प्रोडक्ट के अंदर हमने ये चीज़ें बनाई है, तो प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ें आ भी गई है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ आ गई, बट हमको करना क्या है, हमको तो वो अलग रखना है ना, यहाँ पर नीचे रखना है उसको, उसके साथ में नहीं रखना है। तो हमको उस चीज़ को निकालना पड़ेगा वहाँ से अलग, मतलब हमारा लेआउट पूरा बिगड़ गया ना। हमारा देखो क्या हो रहा है, अब होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, देन प्रोडक्ट के अंदर वाली चीज़ आ रही है हमको। तो प्रोडक्ट के बाद क्या चीज़ है यहाँ पर कि कॉन्टेक्ट अस आए, अबाउट अस आए, वो सब जो हमने पहले बनाया था। तो अब ये वाला जो पूरा सेक्शन है, पहले तो मैं ना इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, जो सब मेन्यू है, सब मेन्यू को टारगेट करते हैं अलग से, इस पूरे डेव को जो हमने बनाया है। डॉट सब मेन्यू, यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये हमारा सब मेन्यू है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, हमको करना है कि ये जो है ये जो बॉक्स यहाँ पर आया है, क्योंकि हमने LI के अंदर बनाया तो LI के जस्ट नीचे ही आएगा वो, है ना। तो अब इसको हमको यहाँ से हटाना है ना पूरे बॉक्स को, यहाँ पर तो हमको दिखाना ही नहीं। तो हमने पोजीशन पढ़ी थी कल एब्सोल्यूट, जिससे होता क्या था कि वो जो जिसकी भी पोजीशन हम एब्सोल्यूट करते थे वो वहाँ से पूरा कम्प्लीटली हट जाता था, है ना। और फिर उसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लोग वगैरह लगा के। तो हम जो ये सब मेन्यू है, ये जो ऑक्वा वाला जो बॉक्स है, उसको क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, देखो जैसे एब्सोल्यूट करा वो वहाँ से अलग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया हुआ है ऊपर कि जो UL है हमारा, जो UL है, UL, ये रहा UL की डिस्प्ले की हुई है फ्लेक्स, तो वो सारे UL की होगी अगर हमने सिर्फ UL से टारगेट किया है तो, है ना। UL टैग नेम से टारगेट किया है ना, तो सारे UL की डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई। तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको रो में कर देता है, तो ये भी हमारा रो में, बट हमको ये किस में चाहिए, कॉलम में चाहिए ना, तो इसको हम रखेंगे कॉलम में। तो जो हमारा सब मेन्यू है, जो हमारा डॉट सब मेन्यू है, उसके अंदर का जो UL है, सिर्फ उसके अंदर का UL, बाकी UL नहीं, उसको क्या कर दो, उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम। डिस्प्ले फ्लेक्स तो ऑलरेडी है उसकी, हमको सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमने चेंज कर दी। देखो फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी हो गई चेंज। हम विड्थ वगैरह दे सकते हैं इसमें, बाकी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं।
तो वो भी करते हैं। अभी जो इसका टेक्स्ट आ रहा है वो सेंटर आ रहा है, तो अगर मैं कर दूँ अलाइन आइटम को स्टार्ट, तो स्टार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है अभी के लिए इतना। ओके, देन जब मैं इस पर होवर करूँ तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, वाइट में भी, या फिर इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट कर देते हैं, और होवर करने पर तो हमको ये करना ही है। ठीक, ओके। तो जो डॉट सब मेन्यू है उसके अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एल है, उसके अंदर जो ए है, उसका जो कलर है वो क्या कर दो, वाइट। ठीक है, कलर हो गया वाइट। और जब इस पे होवर हो, इसके जब एल पे होवर हो, इसके जब एल पे होवर हो, तब इसके ए का कलर क्या हो जाना चाहिए, वही जो ग्रीन हम कर रहे हैं, ये वाला। देखो, इस पे ओवर किया, और इस पे जब ओवर करे तो इसका कलर ग्रीन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लो। देखो हमने किया क्या है, हमको प्रोडक्ट वाला जो हमारा एल था उसके अंदर हमको सब मेन्यू बनाना था। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो जैसा था पहले उसको वैसे ही रहने दिया, और उसके एल को कर लिया नीचे, मतलब जो उसका क्लोजिंग टैग था उसको नीचे कर लिया, और उसके अंदर हमने एक डिव बना दिया। ठीक है, डिव के अंदर हमने फिर से अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। हमने बस इतना किया यहाँ पर। उसके बाद हम CSS में गए और हमने क्या किया कि जो डॉट सब मेन्यू है, मतलब ये जो डिव है, ये वाला जो डिव है, उसका कलर चेंज कर दिया सबसे पहले तो हमने, और उसकी पोजीशन कर दी एब्सोल्यूट। देखो पोजीशन अगर एब्सोल्यूट नहीं करते तो क्या होता है, वो उसके अंदर ही होता है ना। पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या होता है कि वो पूरा बाहर निकल जाता है, वो उस जगह से हट ही जाता है ना, और वो सारी चीज़ों के ऊपर आ जाता है। तो हमको उसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, वो जी इंडेक्स से हम कर लेते हैं। तो अभी तो ये इसके अंदर ही आ रहा है, हमको यहाँ से हटाना है इसको, तो हम क्या कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन जैसे एब्सोल्यूट की वो बाहर निकल गया, वहाँ से हट चुका है। अभी देखो हमने फिर उसके बाद क्या करा, सब मेन्यू का जो यूएल है, अब बाय डिफॉल्ट तो उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो थी ना, तो हमको उसको कॉलम में चाहिए, हमको तो कॉलम में करना है ना यहाँ पर। तो हमने क्या करा, उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दिया कॉलम, और जो अलाइन आइटम था उसको स्टार्ट कर दिया, सेंटर थे तो हमने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमने क्या करा, उसके ए को टारगेट करा, जो सब मेन्यू के अंदर जो ए है, जो यहाँ पर जो ये वाला ए है, इसको हमने टारगेट किया, ये सारे ए को। तो हमने इसको कैसे टारगेट किया, यहाँ पर सब मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल है उसके अंदर जो ए है, सिर्फ वो टारगेट होंगे इससे। ठीक है, बाकी ये नहीं होंगे। तो उसका कलर कर दिया हमने वाइट, क्यों, क्योंकि कलर उसका बाय डिफॉल्ट आ रहा था ग्रीन, जो कि हमको चाहिए नहीं था। देखो कलर उसका ग्रीन आ रहा है, हमको वाइट चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया, कलर उसका कर दिया वाइट। इसके बाद जब इसी के एल पर होवर होगा, तब इसी के ए का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, वही हमने कर दिया। तो जब इसी पर मैं होवर करूँगा तो इसके एल का कलर देखो, इसके ए का कलर हो गया ग्रीन। ठीक है, बस इतना किया है अभी तक। अब हम क्या करते हैं कि वैसे तो ये दिख ही रहा है, हमको ये दिखाना थोड़ी, हमको ये प्रोडक्ट पे होवर करे तब दिखना चाहिए, है ना। तो ये जो सब मेन्यू है, ये जो सब मेन्यू है, ये मुझे दिखाना नहीं है ना, ये तो मुझे कब दिखाना है, जब मैं उस एल पर होवर करूँ। तो बाय डिफॉल्ट इसकी डिस्प्ले क्या कर देते हैं हम, नन। तो जैसे डिस्प्ले नन करेंगे वो चले जाएगा, देखो गायब हो गया वो, है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि एल पर जब मैं होवर करूँ तब वो आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एल है, सारे एल नहीं, जो हमारा यूएल के अंदर वाला जो एल है, यूएल के अंदर जो एल है उस पर जब भी होवर हो, ठीक है, तब जो डॉट सब मेन्यू है उसको, उसकी डिस्प्ले क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो उसकी डिस्प्ले हमने नन कर दी, और उसकी डिस्प्ले ब्लॉक कब करवानी, कब हमको उसको दिखाना है, जब इस एल पर होवर हो, है ना। तो हमने क्या करा, एल पे होवर लिखा, देन उसके स्पेस देकर सब मेन्यू लिख दिया। तो चेंजेस किस में होंगे, सब मेन्यू में होंगे, और कब होंगे, जब एल पर होवर करेंगे। तो यहाँ पर डिस्प्ले हम कर देंगे ब्लॉक। देखो जब उस पर होवर होगा तभी वो दिखेगा।
नॉर्मली वो नहीं दिखेगा, ठीक है। और वो एरो भी हमारा चल रहा है क्योंकि उस पर भी होवर पर हमने क्या लगाया हुआ है, ट्रांसफॉर्म रोटेट लगाया हुआ है, तो वो रोटेट हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वही कर देते हैं जो हमारी हेडर का है। अब देखो हमको करना क्या पड़ा है, अब ये कलर हमारा फिक्स नहीं है, ये कलर हमने ऐसे करके बनाया है यहाँ से, तो अब ये फिक्स तो नहीं है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं CSS में, ठीक है। तो अब ये कलर देखो मुझे यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करना पड़ेगा। अब अगर और कुछ मैं बनाऊँ और वहाँ पर भी यही कलर चाहिए तो फिर से मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नाम तो नहीं पता इसका। तो हम वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे, इस कलर का मैंने कॉपी किया और मैं क्या करूँगा, रूट एलिमेंट जो है हमारा वहाँ पर हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, हमको 2 बार माइनस माइनस लिखना है और अब हम कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं यहाँ पर, जो भी नाम हमको देना है। तो मैं दे देता हूँ BG कलर कॉलन और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू हमने कॉपी की हुई है जो कलर हमारा था, और यहाँ पर सेमी कॉलन। तो अब इस कलर का नाम क्या हो गया, BG कलर हो गया। तो अब इससे मैं यूज़ कर सकता हूँ वहीं पर भी। तो देखो जैसे मैंने हेडर में भी ये कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं ये कलर ना देते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा वैर। अभी जो वैर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ में आता था, ये वेरिएबल वाला वैर है, तो यहाँ पर वैर लिखकर हम वो वेरिएबल दे सकते हैं, माइनस माइनस BG कलर। तो अब यहाँ पर वो कलर लग जाएगा और हमको कहाँ पर देना है, सब मेन्यू में देना है। सब मेन्यू में भी यहाँ पर हम वैर लिखेंगे और वो कलर दे दिया। अब वो कलर क्या है उसको हमको मतलब ही नहीं, हमको BG कलर मत पता है बस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम इजी हो जाता है। तो अब इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस देते हैं, तो जो LI है हमारा उसको पैडिंग देता है, जो सब मेन्यू के अंदर वाला LI है। तो इतना इतना मैं कॉपी करता हूँ, जो सब मेन्यू के अंदर वाला जो LI है उसको दे दो पैडिंग टॉप बॉटम से थोड़ी, तो टॉप बॉटम से दे दो 0.5 है, और लेफ्ट राइट से तो 0 ही रहने दो। देखो थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई इनके बीच में, ठीक है। तो अब मैं किसी पर भी जा सकता हूँ इसमें से, इन पे लिंक लगा सकता हूँ, ठीक है। इसकी जो LI है उसकी मुझे विड्थ बढ़ानी है, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, मैं इस टेक्स्ट पर होवर कर रहा हूँ ना तभी वो सिलेक्ट हो रहा है, मैं इधर उसके इधर सिलेक्ट कर रहा हूँ तब नहीं हो रहा है। तो इसकी पैडिंग कम है, यहाँ से पैडिंग नहीं विड्थ कम है, तो हम विड्थ बढ़ा देते हैं। तो इस LI की विड्थ मैं कर देता हूँ 5 रैम, बहुत कम है 5 रैम, तो 10 रैम, 10 रैम भी कम है, 12 भी कम है, 20 बहुत ज़्यादा है, 15। इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक से ही मिलता जुलता है ना, तो हमको इतना समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो ये हमारा बन गया। अगर इसकी थोड़ा सा हमको इधर ही रखना है इसको, मतलब जो P है P के जस्ट नीचे आना चाहिए, तब भी हम कर सकते हैं हमारी चीज़ें। और देखो विड्थ से क्या हुआ है कि इधर भी मैं होवर कर रहा हूँ तो वो उस पर आ रहा है ना, वो सिलेक्ट हो रहा है। और इस LI के होवर जब जहाँ पर हमने लगाया, इसी LI पर होवर, LI पर होवर कहाँ लगाया हमने, LI पर होवर हमने लगाया नहीं, यहाँ लगा लेते हैं कि किसी भी LI पर जब होवर हो ना तब क्या होना चाहिए, कर्सर हमारा पॉइंटर बन जाना चाहिए। तो देखो ठीक है। और हम क्या करते हैं, और हम करते हैं, हाँ P के नीचे ना, हाँ। जो डॉट सब मेन्यू 1 है जिसकी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट की है, उसको हम दे देंगे लेफ्ट 1 रैम, तो लेफ्ट से वो 1 रैम आ गया। लेफ्ट से हम इसको दे देंगे 20 रैम,
तो ऐसा नहीं कर सकते। अब इसके अंदर भी अगर मुझे एक और बनाना है, मतलब अगर टीवी के अंदर भी मुझे मेरी और बहुत सारी फील्ड्स है, या फिर वॉचेस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स है, तो इसके अंदर भी और ड्रॉप डाउन बन सकते हैं ना। जैसे हम ऐसा वाला जो होता है हमारा, देखो यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं इस पे जा रहा हूँ, तो ये भी एक तरह का ड्रॉप डाउन ही है ना। यहाँ पर जैसे हम जा रहे हैं तो ये एक ड्रॉप डाउन खुला, फिर इसके अंदर हो सकता है ना और भी ड्रॉप डाउन हो, वैसे। इसमें कुछ डाउट है? ये समझ में आया पूरा? तो इसके अंदर हम एक और ड्रॉप डाउन बना के देख लेते, तो और भी कुछ डाउट अगर होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसके अंदर होम क्लिक क्यों लगाएंगे? ऐसे CSS ही करेंगे ना, जावास्क्रिप्ट थोड़ी लगानी है। जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही करेंगे ना। तो हम वॉशिंग मशीन के अंदर एक और बना देते हैं। ठीक है, तो हम वापस जाएंगे हमारे कोड में, और हम क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन वाले को टारगेट करेंगे। तो इसी LI के अंदर अब हमको बनाना पड़ेगा, जैसे हमने सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर बनाया था, वैसे ही इसके जो LI है उसके अंदर हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फिर से एक dev डॉट सब मेन्यू वन नाम से दे देते हैं। ठीक है, क्लास। देन यही मैं कॉपी कर देता हूँ UL पूरा, चलो छोड़ो, लिख ही देते हैं। UL के अंदर LI के अंदर A का हैश, देन वॉशिंग मशीन 1, फिर 2 3 कर देते हैं ऐसे, 2 3 4। ठीक है, ये उसके चाइल्ड है। हमने एक डेव बनाया उसके अंदर, देन UL एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली कुल मिला के। ठीक है, इसको हम टारगेट करेंगे। तो देखो अब हुआ क्या है, इधर वो अब वॉशिंग मशीन के अंदर ही आ जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर ही LI है। अब उसको भी हमको डिटेच करना है, वहां से हटाना है, तो फिर से इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी। तो जो सेम काम हमने सब मेन्यू 1 के अंदर करा है, अगर वो सेम काम में सब मेन्यू जो सब मेन्यू के अंदर करा है वो सब मेन्यू 1 के अंदर कर दे अगर हम, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर भी 1। बस ये लेफ्ट हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें सही है। यहाँ पर भी सब मेन्यू 1, सब मेन्यू 1 पोजीशन कर देते हैं, डिस्प्ले को करना है। हुआ क्यों नहीं है? अच्छा हो गया है ना, देखो अलग हो गया इससे। ओके, अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पर चाहिए होगी, यहाँ इस जगह पर। तो अब लेफ्ट से उसको और मूव कर सकते हैं हम। तो इसका लेफ्ट जो है वो हम कर देते हैं 40 रैम। लेफ्ट हम कर देते हैं 10। यहाँ आ गया, और इधर चाहिए हमको। तो सर बैकग्राउंड कलर सबसे पहले तो हम चेंज करते हैं, तो हमको दिखेगा वो क्लियरली। बैकग्राउंड कलर ठीक है, ये वाला बॉक्स है। तो उसको हमको थोड़ा और उधर करना है, मतलब मशीन के एकदम सामने ले जाना है। तो 15 रैम, थोड़ा सा और 16 करते हैं। अब थोड़ा ऊपर ले जाना है हमको, तो टॉप से डिस्टेंस दे सकते हैं। टॉप से 10 रैम, यहाँ आ गया, थोड़ा नीचे चाहिए, ज़्यादा ऊपर है। 11, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ऐसे करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सेम जो एरो हमने यहाँ पर लगाया वो एरो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, है ना। तो जो एरो हमने कॉपी किया है ये वाला, इसको हम कहाँ पर लगाए थे? वॉशिंग मशीन के अंदर भी। बट हो क्या रहा है कि मैं इस वाले पर होवर कर रहा हूँ, तब ये वाला भी चेंज हो रहा है।
हमको ये वाला तो तब इस पर होवर करे तब होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर फिर से वही करते हैं। पर अब वो आ ही रहा है, उसकी डिस्प्ले नन नहीं हुई है, नन क्यों नहीं हुई है? ओके, हमने किया क्या है, हमने डिस्प्ले उसकी ब्लॉक कब की है, जब हम यूएल के एलआई पर होवर करें। हमको क्या करना है, जब हम डॉट सब मेन्यू के एलआई पर जब होवर करें तब सब मेन्यू वन का जो वो है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमको बस इतना लिखना है, डॉट सब मेन्यू, और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एरो है इसको हमको लाना है पहली बात तो यहाँ, तो इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी एलआई की जो हमने की थी। हाँ, जो इसका एलआई है 14 कर देते, नहीं 3, बट वो उसको थोड़ा सा और उधर करना पड़ेगा, वो हम कर देंगे। बट अभी हमको करना क्या है कि ये जो है एरो ऐसा ही रहना चाहिए, वो डाउनवर्ड तब होना चाहिए जब हम इस पे ओवर करें। ठीक है, तो हम दोनों जो है उनको दे देंगे क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे। तो यहाँ पर हम क्लास दे देते हैं एरो 1 और एरो 2, इसको एरो 1 दे दी क्लास, इसको दे देते हैं एरो 2, और जहाँ पर हम आई में चेंजेस कर रहे थे वहाँ पर एरो 1 और एरो 2 कर देंगे। डायरेक्ट आई को कर देते तो क्या हो रहा था, सारे आई सिलेक्ट हो रहे हैं। तो देखो जब एल आई पर ओवर हो तो ट्रांसफॉर्म रोटेट हो जाना चाहिए, तो ये आई पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए डॉट एरो 1 पे। और सेम काम जब हम डॉट मेन्यू डॉट सब मेन्यू के यूएल के एल आई पर ओवर करें तो एरो 2 में होना चाहिए, अब एरो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब वो नहीं हो रहा है, अब सिर्फ ये वाला हो रहा है, इस पर मैं ओवर कर रहा हूँ, जब इस पर ओवर करूँगा तब वो हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लेफ्ट से और मूव करना है, सब मेन्यू 1 को, तो सब मेन्यू 1 को लेफ्ट से थोड़ा सा और मूव करना है, 0.5 हो गया। अब हो क्या रहा है कि इसके सारे ग्रीन आ रहे हैं, तो इसको हमको बाय डिफॉल्ट वाइट रखना है, होवर करने पर ग्रीन करना है इसे। तो ये कहाँ पर हो रहा है ये हम देखते हैं। ये जो हम कर रहे थे किया तो है हमने, हो क्यों नहीं रहा। सब मेन्यू 1 के जो ए है उसका कलर कर दो वाइट, इसको हम एक काम करते हैं इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं, तब तो होना चाहिए। पर होवर पर ग्रीन नहीं हो रहा है, तो होवर पर ग्रीन को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। अच्छा, ये डबल लगा हुआ है आई थिंक, इसके लिए इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट मतलब अगर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, मतलब कोई दूसरी चीज़ अप्लाई हो रही है जो हमने ऊपर लिखी हुई है, तो हमको ये वाली अगर अप्लाई करनी फोर्सफुली, तो हम उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्टेंट लिखते हो, तो वो फोर्सफुली अप्लाई हो जाती है। ठीक है, बन गया हमारा ड्रॉप डाउन। और होम पे ग्रीन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एक्टिव है ना, हमारा अभी हमारा जो होम पेज है वो एक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे आप कितने भी बॉक्सेस के अंदर वो सब मेन्यू वगैरह बना सकते हो, कितने भी उसके अंदर। अब अगर हमको अबाउट पेज भी बनाना है तो वो देखते हैं अबाउट पेज कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये होम पेज है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर होम लिख देता हूँ, या फिर इस जगह पर होम लिख देते हैं।
तो जो हमारा हेडर है, मतलब हेडर का काम तो हमारा कंप्लीट है। हेडर के नीचे हमको आना है, यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, उस डिव के अंदर लिखते हैं h1 और यहाँ पर लिखते हैं होम। ठीक है, ये होम आ गया हमारा। इसको हमको यहाँ पर लाना है। तो डिव डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, उसकी जो हाइट है वो बढ़ा देते हैं। हाइट उसकी कर देते हैं 70 VH। ठीक है, इसमें तो h1 है ही नहीं ना। उसमें नहीं किया ना। अच्छा, इसमें डेव है पर h1 नहीं है, बट डेव है। डेव को हमको क्लास देनी चाहिए। डेव क्लास कंटेनर, डॉट कंटेनर। ठीक है, ये रहा हमारा कंटेनर। इसको मैं बॉर्डर भी देता हूँ तो पता चलेगा ये कहाँ तक है। बॉर्डर पिक्सल सॉलिड, ये रहा बॉर्डर। ठीक है, इस डिव को मुझे छोटा करना है, मुझे इतना हाफ ही चाहिए। तो विड्थ कर देते हैं कम, विड्थ कर देते हैं 50 VW। ठीक है, तो आधा हो गया। अब इसको मुझे फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है इस h1 का। तो डॉट कंटेनर के अंदर जो h1 है उसका फ़ॉन्ट साइज क्या कर दो 20 रैम, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, मुझे इसको थोड़ा नीचे भी करना है तो इसकी हाइट और बढ़ा देते हैं 90। ठीक है, इसका कलर करते हैं वाइट h1 का। h1 को हमने टारगेट किया था, बाय डिफ़ॉल्ट कलर उसका ब्लैक हो गया है, तो हम कर देते हैं कलर वाइट। ठीक है, और सेम फ़ॉन्ट फैमिली अगर हम इस पर भी लगा दें, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी, नोसिफर ना, तो इस पर भी ऐसा हो जाएगा। उसका साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब जो हमने इस पर बॉर्डर लगाई है वो हटा दो, और ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक है, तो ये होम पेज है हमारा। अब हम बनाते हैं अबाउट पेज। तो हमने about.html बनाया था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम बॉयलर प्लेट लगाते हैं, हमारी CSS लिंक करते हैं, डॉट स्लैश navbar.css। और देखो, अब जो नेविगेशन बार जो हमारी होती है वो हर एक पेज पे होती है ना, भले कोई सा भी पेज होगा। क्योंकि अगर हर पेज पर नहीं होगी तो क्या होगा कि होम पेज पर तो है, तो होम पेज पर से मैं अबाउट पेज पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अबाउट पेज पर तो पहुँच जाऊँगा। बट अगर वहाँ पर नेविगेशन बार है ही नहीं और मुझे फिर से होम पर जाना है या फिर किसी और पेज पर जाना है तो कैसे जाऊँगा, है ना। तो जो नेविगेशन बार है वो तो हर पेज पर हमको चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ता है, हम एक पेज पर बनाते हैं और जो हमने बनाई हुई है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं दूसरे पेज पर। ठीक है, जितने भी पेज हमारे होते हैं सब पर हमको कॉपी पेस्ट करना होता है। तो नेव बार से हमने कॉपी किया पूरा हेडर, उसको पेस्ट कर देंगे अपना अबाउट में। ठीक है, और हम वो कंटेनर भी कॉपी करते हैं। बस यहाँ पर होम है, हम लिख देंगे अबाउट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी अबाउट लिख देते हैं। अब देखो, ये अबाउट वाला HTML है। ठीक है, तो हमने होम पेज पर एक्टिव क्लास लगाई थी होम पर। अब हमारा कौन सा पेज, अगर ये वाला अबाउट पेज खुला हुआ होगा तो एक्टिव कौन सा होगा, अबाउट पेज होगा। तो हमको इसको एक्टिव करना है ना यहाँ पर। तो जो एक्टिव क्लास हमने होम पर लगाई है उसको हटा के हम कहाँ लगा देंगे, अब अबाउट पे। ठीक है, उसके बाद
जब हमको लिंक चेंज करना है, देखो अभी तक हमारे पास दूसरे पेजेस थे नहीं, तो हमने क्या लगाया था, लिंक में हैश लगाया था। अब हमारे पास अबाउट पेज है, अब हमारे पास अबाउट पेज है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर अबाउट पेज का लिंक देंगे, मतलब अबाउट पेज का एड्रेस दे देंगे। तो डॉट स्लैश अबाउट डॉट HTML, और यहाँ पर हम कर देंगे स्लैश। स्लैश का मतलब होता है हमारा होम पेज, ठीक है। हाँ, बट हमको इंडेक्स के नाम से बनानी चाहिए थी इसीलिए। ठीक है, अभी देखते हैं, कर लेंगे चेक। उसके बाद ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ इतने पेज है, बाकी में हैश रहने देते हैं। देन जो अबाउट पेज है, वहाँ पर भी, यहाँ पर होम पेज पर क्या आ जाएगा, हैश, और अबाउट पर तो अबाउट का रहेगा ही, डॉट स्लैश अबाउट डॉट HTML। ठीक है, बाकियों को रहने देते हैं। तो अब हम पेज चेंज करते हैं। तो जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, देखो मैं अबाउट पेज पर आ गया। जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा, अच्छा होम अभी ले नहीं रहा है क्योंकि इंडेक्स नाम नहीं रखा है हमने, तो एड्रेस ही देते हैं अभी के लिए डायरेक्ट। तो डॉट स्लैश navbar डॉट HTML, और इधर भी वहाँ पर स्लैश की जगह पर डॉट स्लैश navbar डॉट HTML। ठीक है, तो हम होम पर आ गए, हम अबाउट पे आ गए। ठीक है, इधर क्यों जा रहा है? अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम जो कंटेनर है उसकी विड्थ फिक्स नहीं करते हैं, विड्थ को फुली रहने देते हैं पूरा। अब हम करेंगे क्या, जो टेक्स्ट अलाइन, जो अलाइन आइटम हमने सेंटर किया उसको स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा वो वाला जो प्रॉब्लम है, जो ए हमारा उधर जा रहा था, अच्छा कॉलम रो है ना, तो इसको तो सेंटर ही रखना है, इसको स्टार्ट रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग सिर्फ लेफ्ट से 3 रैम। ठीक है, तो ये अबाउट पेज हो गया, ये होम पेज हो गया, अबाउट पेज। ठीक है, तो ऐसे ही बनाते हैं, जब अलग अलग पेजेस हम बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं। अलग HTML उसका बनाया, अबाउट डॉट HTML बनाया, वैसे ही कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML बनाया। अब उसमें जो कंटेंट है, मतलब नेविगेशन बार तो सब में कॉपी पेस्ट होगी, एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे, जो एक्टिव क्लास है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम अबाउट पेज पर है तो एक्टिव क्लास हम अबाउट पे लगाएंगे, तो देखो क्या हो रहा है। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अभी अभी हमारा कौन सा एक्टिव है, होम एक्टिव है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो देखो अबाउट एक्टिव, क्योंकि वो क्लास उस पर लगी हुई है। ठीक है, वैसे अगर हम प्रोडक्ट वाले पेज पर जाएंगे तो प्रोडक्ट एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यही था ड्रॉप डाउन मेन्यू आज का।